सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। लगभग एक महीना 28 दिन, एक महीना के करीब बाकी है। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि एक महीने पहले एक नॉर्मल इंसान क्या प्लान लेके चलता है और एक स्मार्ट तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या लेके चलना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि जो आपका एक महीना बाकी है किस एग्ज़ाम के लिए, आपको क्या अपना प्लान को स्विच करना चाहिए या नहीं, या स्विच करने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या करूँगा, जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके चलूँगा। फर्स्ट कैटेगरी वो कैटेगरी होगी जिसमें एक बच्चा या तो उसने तैयारी की है, या तो उसने कहीं से कोचिंग ली है, या उसने ड्रॉप ले रखा है। तो उसके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि मुझे इसी वाले नीड को क्रैक करना है एनी हाउ। या सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो होगा जिसका या तो 12th हुआ है रिसेंटली, या उसने कोचिंग नहीं ली। वो क्या कर रहा है कि मैं ट्रायल करके देखता हूँ कि एग्जाम कैसा होता है, प्रेशर कैसा होता है, और फिर मैं अगली बार या तो मेरे पास कोई ऑप्शन है या मैं कुछ और BSc वगैरह कर लूंगा, वरना मैं एक साल कोचिंग लेके दोबारा एग्जाम दूंगा। तो ये वाली जो वीडियो रहेगी, आज की वीडियो प्रॉपरली रहेगी उस बच्चे के लिए जिसके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। होता क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक मान लो मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। अब मेरा इक्विलिब्रियम वीक है, मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम वीक है। अब मेरे पास एक महीने का एग्जाम बाकी है, तो मैंने सोचा कि भाई मेरा इक्विलिब्रियम वीक है, फटाफट इसको निपटाते हैं पहले। तो मैंने इक्विलिब्रियम के लिए 4 दिन लगा दिए, ठीक है, और मैंने इक्विलिब्रियम अपना जैसे तैसे स्ट्रॉन्ग कर लिया। लेकिन मैंने इक्विलिब्रियम तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन अब मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मेरा इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आया, मैंने एक उसको अटेम्प्ट किया। अब सही गलत तो बात की बात है, मैंने अटेम्प्ट कर लिया, मैंने मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन आ गया मेरा डी ब्लॉक का। अगला क्वेश्चन मेरा किसका आ गया, डी ब्लॉक का। तो मैंने इक्विलिब्रियम की तैयारी तो की, लेकिन मैंने अपने दिमाग को इक्विलिब्रियम से डी ब्लॉक में स्विच करने की तैयारी तो की नहीं। तो जैसे ही मेरा दिमाग इक्विलिब्रियम से डी ब्लॉक में आया तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इस बात को मैं ऐसे रखता हूं कि सपोज कीजिए एक प्लान ए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंडिविजुअल सब्जेक्ट या टॉपिक। एक बच्चा क्या कर रहा है, वो इंडिविजुअली टॉपिक पढ़ रहा है। जो उसने क्या प्लान किया है कि भाई मैं अभी अपने जो भी वीक टॉपिक है उसको फटाफट निपटा लेता हूँ, फिर कुछ दिन जब मेरे एग्जाम के बचेंगे तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को क्या कर लूंगा, रिवाइज कर लूंगा। नॉर्मली इंसान, उस बच्चे ने क्या किया, उसने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो देख लिया, लेकिन एग्जाम में क्या केवल वीक या केवल स्ट्रॉन्ग आने वाला है, नहीं। एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th 12th पूरी उठ के आने वाली है एक साथ। और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन एक जगह होगा, डी ब्लॉक का क्वेश्चन दूसरी जगह, उसमें सब मिक्स एंड मैच आने वाला है। इवन बायो में ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 चैप्टर उठ के आ जाते हैं। एक चैप्टर इकोलॉजी है, दूसरा ऑप्शन जो होगा उसका कहीं और का होगा, चैप्टर 1 का होगा, 11th का लिविंग वर्ल्ड का, ऐसा भी होता है। तो यानी कि मिक्सिंग तो होती है क्वेश्चंस की। तो हमको क्या करना होता है, हमको अपने माइंड को इस हिसाब से ट्रेन करना होता है कि हम स्विचिंग कर पाए। और यही एक बच्चे के साथ जो एग्जाम या तो पहली बार दे रहा है, या अक्सर बच्चों के साथ यही चीज होती है कि वो प्रेशर नहीं झेल पाते। क्या नहीं झेल पाते कि मेरे पास को 3 घंटा दे दिया और मेरे को पूरा सिलेबस एक साथ उठा के दे दिया। तो वही मैं ले जाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज प्लान बी। प्लान बी इज टेस्ट। प्लान बी इज टेस्ट। वैसे तो काफी सारे इंस्टीट्यूट जो है अपनी अपनी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, क्योंकि ये टाइम जो है कोविड का रहा है, बच्चों ने या तो कोचिंग नहीं लिया, या तो कोचिंग लिया तो वो ऑनलाइन ली है। तो टेस्ट सीरीज भी अभी मेरे हिसाब से रिसेंटली स्टार्ट हुई होगी, कि पहले टेस्ट सीरीज बंद थी, होगी भी तो ऑनलाइन होगी। तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के, चाहे आकाश, एलन या आपका लोकल जो के आसपास जो भी इंस्टीट्यूट है, उसकी अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो दैट इज वेरी बेस्ट। इन केस आप नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते, अलग अलग कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कोविड का इशू हो सकता है, या हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं केवल 28 दिन बाकी है तो मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। जो भी कारण है, अगर आप नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ओके, नो इशू। मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान बताऊंगा कि आप सेम चीज अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। आपने करना क्या है, जिस टाइम आपका नीट का एग्जाम है, मान लो 2 से 5 का अगर एग्जाम है, तो आपको 2 से 5 ही अपने घर पे बैठना है। कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, यार जो भी आपने टेस्ट उठाया उसको आपको 2 से 5 बैठ के अपना, जैसे आप एग्जाम में करते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, आपको फिजिक्स पहले करनी है, आपको केमिस्ट्री पहले करनी है, बायो पहले करनी है। वैसे ये भी एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी होती है। आप मतलब आपको चाहिए हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो या आगे कोई ऐसी वीडियो भी बना दूंगा कि कब आपको पहले फिजिक्स करनी होती है, कब आपको पहले बायो करनी होती है, कब आपको OMR फिलिंग करनी होती है ना। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो का भी डाल दूंगा। फिलहाल अपन बात करते हैं टेस्ट की। तो मान लीजिए आपने 2 से 5 एक टेस्ट लिया, उसको सॉल्व करना शुरू किया। अब आप साथ साथ OMR भी भरते हैं। एक OMR निकलवा लीजिए कहीं से, फोटोकॉपी वाले दुकान से, और OMR भी भरती जाइए, क्योंकि OMR फिलिंग से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को। हमने वहाँ कुछ भर दिया, यहाँ गलती से यहाँ टिक लगा दिया A और यहाँ भर दिया B, या लगातार कुछ बच्चे क्या करते हैं, लगातार OMR भरते हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मान लीजिए उनका ऑप्शन था, उन्होंने टिक लगा दिया। अब छठा उन्होंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे छठे को टिक लगा दिया। अब लगातार छठे से लेके 10वें तक जब उन्होंने 4 क्वेश्चन मार्क कर दिए, तब उनको एहसास हुआ कि मैंने तो छठा तो किया ही नहीं था, तो 4 क्वेश्चन गलत, क्योंकि OMR में तो आपके पास सेकंड चॉइस बिल्कुल भी नहीं है।
एक ही बार जो भर दिया वो भर दिया। तो ये भी बहुत ध्यान रखना है। तो हमें हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। एक इंसान क्या क्या गलतियां कर सकता है एग्जाम में, उन सभी गलतियों की प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, 28 दिन बचे हैं और आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। तो आपको क्या करना है, OMR भी सॉल्व करनी है, आपको टाइम भी सेम लेना है। आपको 3 घंटे का टाइम लेना है और भी सेम टाइम मतलब 2 से 5 का ही टाइम लेना है। अब टॉपिक्स क्या मतलब आपको सब्जेक्ट क्या लेने हैं। देखो वैसे तो एक इंसान को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है कंप्लीट सिलेबस में। 2 चैप्टर का टेस्ट ले लो भाई, 10 चैप्टर का टेस्ट ले लो भाई, ओके चलता है, इंसान वो टेस्ट दे देता है, उसमें मार्क्स भी अच्छे ला देता है। लेकिन जैसे ही पूरा सिलेबस उठ के आता है, 110 120 जितने भी चैप्टर हैं, पूरा सिलेबस एक साथ जब उठ के आता है, तब बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, रिवाइज कैसे होगा, इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। वहाँ बच्चा खत्म मतलब खत्म, नील। तो अब उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी टेस्ट देना है, हमें पार्शियल सब्जेक्ट का भी टेस्ट देना है और हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट सिलेबस का भी टेस्ट खुद को ही देना है। हमें क्या करना है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, आकाश, एलन, आपका लोकल इंस्टीट्यूट कोई भी हो, वहाँ की उनकी साइट्स पे या कहीं पे भी ना आपको टेस्ट पेपर बहुत इजीली मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर तो सब जगह ही मिल जाते हैं, नीट का हो गया या पहले एम्स के, जिपमर के बहुत सारे एग्जाम्स हुआ करते थे। कोई भी पेपर उठा लो, उसको सॉल्व करने बैठ जाओ और उसको बिल्कुल घड़ी के हिसाब से एकदम टाइम लेके सॉल्व करो और तब अपनी गलतियाँ निकालो। अच्छा, एक अब बच्चा ये सोचेगा कि भाई सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, टॉपिक को आग लगाओ। नहीं, टॉपिक को आग बिल्कुल नहीं लगानी। अब मान लो आपने एक पेपर सॉल्व किया, अब 180 क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, आपको एहसास हुआ कि यार मेरा जो प्लांट डाइवर्सिटी वाला टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन गलत हो गए, या मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन प्लांट डाइवर्सिटी के क्या हो गए, गलत। यानी आपका वीक क्या है, प्लांट डाइवर्सिटी। तो अब आपको ध्यान देना है प्लांट डाइवर्सिटी पे, क्योंकि जब आप कंप्लीट सिलेबस लगाओगे तब आपको एहसास होगा कि आपका एक्चुअली में वीक क्या है। जब आप इंडिविजुअल लगाओगे तो आपको पता ही नहीं चलता, तब तो आप जो सोच के बैठो वही वीक है। लेकिन जब आप कंप्लीट सिलेबस एक साथ लगाओगे तब आपको पता लगेगा कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है। तो मान लीजिए आपके पास 28 दिन है, वैसे तो बेस्ट यही होगा कि आप एक दिन में 2 टेस्ट लगाएं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा 2 टेस्ट लगाने, तो एटलीस्ट एक टेस्ट 28 दिन में 28 पेपर तो सॉल्व करने ही करने हैं एनी हाउ। और जैसे ही आपने पेपर सॉल्व किया उसको चेक करना है, जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हैं उनके करेक्ट सॉल्यूशंस देखने हैं और फिर उस टॉपिक को एक बार पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने 2 से 5 लगाया है ना, आपने मान लो 6 7 8 बजे तक अपना कर लिया, अब आपके पास रात का टाइम है, आपके पास अगले पूरे दिन का टाइम है, उस टाइम पे आपका जो भी टॉपिक आपको लगा कि नहीं ये टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो गए, उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। ये बेसिकली इससे आप प्रेशर लेना सीख जाओगे, आपका टॉपिक भी साथ साथ आपका क्या होगा, टॉपिक भी स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि 28 दिन में आप 28 टॉपिक स्ट्रांग करके बैठे हुए होगे। अब बीच में आपके पास और भी टाइम आ जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरा मॉर्निंग से लेकर 2 बजे तक का टाइम फ्री है। अब अपना टॉपिक रिवाइज करता हूँ। बच्चा केवल जब इंडिविजुअल टॉपिक लेके चलता है तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब आप टेस्ट सॉल्व करते चलोगे तो आपको प्रेशर लेना आ जाएगा। और इस एग्जाम का आप माने चाहे ना माने, मेन चीज़ है प्रेशर। ऐसा नहीं है कि जो 17 लाख बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ के नहीं आ रहे, सब पढ़ के आते हैं। नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, बिना पढ़े कोई नहीं आता। लेकिन जो मेन चीज अफेक्ट करती है दैट इज प्रेशर, कि आप कितना प्रेशर झेल पा रहे हो। और इस चीज से आपकी प्रेशर वाली स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब आपको एक बार आपको कंप्लीट सिलेबस झेलना आ गया कि नहीं मैं कंप्लीट सिलेबस झेल पा रहा हूँ, उसमें मैं अपनी माइनर मिस्टेक, जो स्लाइट मिस्टेक्स होते हैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। आपको याद रखना है कि मेरे को कंप्लीट सिलेबस झेलना है। मैं इस लाइन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस झेलना सीख लो, दैट इज ऑल। सो ये आज छोटी सी एक वीडियो यही थी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये सब गलत बकवास है, बकवास है, तो प्लीज़ इसको डिसलाइक भी करें। एटलीस्ट मुझे पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू सो मच।